हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ में आए हुए हैं, बौद्ध धार्मिक साहित्य। इससे पहले हम लोगों ने पुराणों को देखा था और पुराणों के बारे में विस्तृत चर्चाएं करी थी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धार्मिक साहित्य। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बौद्ध धार्मिक साहित्य। देखिए बच्चों, बौद्ध धार्मिक साहित्य क्या था। तो जो बौद्ध धार्मिक साहित्य थे वो बेसिकली जो लिखे गए थे वो प्राचीन सॉरी पाली भाषा में लिखे गए थे। और कुछ जो बौद्ध बौद्ध धार्मिक साहित्य थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अगर बौद्ध धार्मिक साहित्य के बौद्ध धर्म को जानना है और उसके विषय में विस्तृत चर्चाएं करनी हो और विस्तृत ज्ञान इकट्ठा इकट्ठा करना हो तो हम लोग त्रिपिटक को देखेंगे। और त्रिपिटक में ही जिसमें जिसमें आता है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इन तीन टोकरियों अर्थात ये पिटक का मतलब होता है टोकरी, अर्थात ज्ञान की ये तीन टोकरियां होती हैं जिस जिसके जिसको लिखा जिसकी रचना जो की थी वो आपकी की थी पहले। जो सुत्त पिटक था उसकी रचना की थी आपके आनंद के द्वारा की गई थी। और जो विनय पिटक था उसकी रचना मखली पुत्र घोषाल के द्वारा की गई थी। और अभिधम्म पिटक की रचना जो है वो अभिधम्म पिटक में क्या है, रहस्यमय चीजों की चर्चाएं करी गई है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपनी अपनी चीजों को पढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं बौद्ध धार्मिक साहित्य की। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं और उसके बाद में फिर चर्चा करते हैं। तो प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। तो लिखिए, प्रारंभिक बौद्ध जो धार्मिक साहित्य है, ठीक है, उसकी भाषा उसकी भाषा पाली थी। अर्थात मुख्यतः जो बौद्ध धार्मिक साहित्य है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, कुछ धार्मिक साहित्य जो है बौद्ध धर्म के कुछ धार्मिक साहित्य लिख लीजिए। और कुछ धार्मिक साहित्य संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक जो बौद्ध धार्मिक साहित्य था वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो पाली भाषा में लिखे गए थे। और उसके बाद में कुछ जो धार्मिक साहित्य है अर्थात बौद्ध धार्मिक साहित्य है वह संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर हम लोग हेडिंग डाल देंगे बौद्ध धार्मिक साहित्य को जानने के स्रोत। हेडिंग पड़ जाएगी, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे बौद्ध धार्मिक साहित्य को जानने के क्या रिसोर्सेस हैं। ठीक है, तो मुख्यतः बौद्ध धार्मिक साहित्य को अगर हमको सही से जानना हो तो इसके लिए त्रिपिटक का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला आता है। अगर हमको बौद्ध धार्मिक साहित्य के बारे में बात करनी हो तो इसमें पहला आता है, इसकी बात कर लेंगे, पहले की अगर बात करेंगे, दूसरे की बात कर लेंगे और फिर देन तीसरे की बात करेंगे। तो पहला हम लोग लिख लेंगे सुत्त पिटक। दूसरा है हो गया विनय पिटक। दूसरा है हमारा विनय पिटक। और तीसरा है हमारा अभिधम्म पिटक। एक सेकंड में देख लेता हूँ आ रहा है सही। हाँ ठीक है, तो सही से आ रहा है। ठीक है, तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धार्मिक साहित्य को जानने के ये तीन मुख्य स्रोत हैं। अब बात कर लेते हैं सुत्त पिटक की। तो सुत्त पिटक में क्या किया गया है, तो पहला पॉइंट देखेंगे
इसमें उपदेश की चर्चा, इसमें क्या है, उपदेशों की चर्चा है। दूसरा अगर हमको पॉइंट देखना हो कि बौद्ध धर्म, यह बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ठीक है, यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विश्वकोश है। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विश्वकोश है। लिखिए, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आई होप कि दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला लिख लीजिए, दीर्घ निकाय। ठीक है, दीर्घ निकाय। दूसरा हो जाएगा हमारा संयुक्त निकाय। फिर हो जाएगा मध्यम निकाय, है ना, मध्यम निकाय। फिर हो जाएगा हमारा अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। फिर हो जाएगा हमारा खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय, निकाय। तो आई होप कि इतना चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसमें इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा दीर्घ निकाय, दूसरा है हमारा संयुक्त निकाय, तीसरा है हमारा मध्यम निकाय, चौथा है हमारा अंगुत्तर निकाय और 5वां है हमारा खुद्दक निकाय। तो ये रहा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित जो शुद्ध पिटक से जो बनने वाले क्वेश्चन है। इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो इसमें उपदेशों की चर्चा की गई है। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विश्वकोश है। इसको 5 भागों में बांटा गया है, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी रचना जो है वो बुद्ध के सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो आनंद के द्वारा की गई थी। जो बुद्ध के आनंद के द्वारा की गई थी, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, तो आनंद थे, आनंद के द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग विनय पिटक की। तो बेटा एक सेकेंड हम डाल लेते हैं इंक। ठीक है, तो इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नियम व कानून एवं विधियों की चर्चा है। ठीक है, इसकी रचना जो है एक सेकेंड, तो बात कर लेते हैं विनय पिटक की। ठीक है, तो इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नियम एवं कानूनों की चर्चा है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नियम, कानून आदि की चर्चा है। ठीक है, इसमें एक शब्द मिलता है पत्ती मोक्ष। इसमें एक शब्द है पत्ती मोक्ष, पत्ती मोक्ष। ठीक है, तो पत्ती मोक्ष का मतलब क्या होता है बेटा, पत्ती मोक्ष का मतलब होता है कि ऐसी बातें जिनको बौद्ध भिक्षुओं को नहीं करना चाहिए, पत्ती मोक्ष। अर्थात इसमें एक शब्द है पत्ती मोक्ष, जिसमें
जिसका या तो जिसका अर्थ है, अब दिख रहा होगा शायद, जिसका अर्थ है कि बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध ठीक है बौद्ध भिक्षु को ऐसी ठीक है, इसमें एक शब्द है पतिमुख, जिसका अर्थ है कि बौद्ध भिक्षुओं को ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, तो उनको जो है चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, धन संचय नहीं करना चाहिए, है ना। तो कुछ इस प्रकार की बातों की चर्चाएं इसमें की गई है कि धन संचय नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लोगों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, अर्थात अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इसमें एक शब्द है पतिमुख, जिसका अर्थ है कि बौद्ध भिक्षु को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए। अगर इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना जो है उपालि के द्वारा की गई थी। आई होप कि दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। इसकी रचना की बात करें तो उपालि के द्वारा की गई थी, ठीक है, ठीक। और अगर बात करें कब की गई थी, तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी, सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नियम एवं कानूनों की चर्चा की गई है। इसमें एक शब्द है पतिमुख, जिसका अर्थ है कि बौद्ध भिक्षुओं को कुछ जो बातें जो बौद्ध धर्म में निर्धारित की गई हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे धन संचय करना, लोगों पे अत्याचार करना, लोगों से और चोरी न करना, ठीक है, और बौद्ध धर्म में जो दिए गए नियम हैं उनका पालन करना, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ों की चर्चाएं की गई हैं। इसकी रचना जो है उपालि के द्वारा की गई थी और उपालि के द्वारा प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अंदर की गई थी। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग अभिधम्म पिटक की। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो अब इसको इरेज कर देते हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं और फिर हम इसको इरेज करके दूसरा पढ़ाते हैं। सुत्त पिटक, इसकी रचना आनंद के द्वारा की गई थी। इसमें जो उपदेश हैं उनकी चर्चाएं की गई थी, जो बुद्ध के द्वारा जो दिए गए उपदेश हैं उनकी चर्चाएं की गई थी। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विश्वकोश है। इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है संयुक्त निकाय, तीसरा है मध्यम निकाय, चौथा है हमारा अंगुत्तर निकाय और पांचवा है हमारा खुद्दक निकाय। बात करेंगे विनय पिटक की, तो इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नियम एवं कानूनों की चर्चा की गई। इसमें एक शब्द है पतिमुख, जिसका अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिसको बौद्ध धर्म में निषेध माना गया है, ठीक है। इसकी रचना उपालि के द्वारा प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी। तो आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी चीजों की, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो हमारी तीसरी हेडिंग पड़ेगी अभिधम्म पिटक। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, अभिधम्म पिटक की चर्चाएं कर लेते हैं। अभिधम्म पिटक, अगर हम बात करते हैं अभिधम्म पिटक, तो इसमें दार्शनिक एवं रहस्यमय बातों का उल्लेख किया गया है। अगर इसकी पहली बात करें
तो इसमें दार्शनिक एवं रहस्यमय बातों का उल्लेख किया। इसमें क्या किया गया है? इसमें दार्शनिक एवं रहस्यमय बातों का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान मक्खली पुत्र घोषाल के द्वारा की गई थी। तो देखिए, अगर इसकी बात करें, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसकी रचना मक्खली पुत्र घोषाल के द्वारा तृतीय बौद्ध सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। बात कर लेते हैं अभिधम्म पिटक का। तो इसमें दार्शनिक एवं रहस्यमय बातों का उल्लेख किया गया है। पहला पॉइंट, इसकी रचना जो है मक्खली पुत्र घोषाल के द्वारा, ठीक है, जिसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मक्खली पुत्र घोषाल के द्वारा। ठीक है, इसके संबंध में एक बहुत ही विस्तृत स्टोरी है। जब हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो बहुत ही डीप लेवल पे इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने कहा था भगवान बुद्ध और ये दोनों साथ में ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए हुए थे, लेकिन इनको जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो इन्होंने एक आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी और सारा सब कुछ नियत पे निर्धारित कर दिया था, है ना। तो उसकी चर्चाएं हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो एकदम डीप लेवल पे चर्चाएं करेंगे। लेकिन अभी हम चूंकि यहाँ पे साहित्यिक स्रोतों की चर्चा की जा रही, तो हम लोग साहित्य स्रोतों से, चूंकि टॉपिक से इधर उधर नहीं जा रहा है, तो हम लोग प्योरली जो है बौद्ध धर्म साहित्य को ही देखेंगे। और जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो डीप लेवल पे चर्चाएं करेंगे, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसकी रचना मक्खली पुत्र घोषाल के द्वारा तृतीय बौद्ध सम्मेलन के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो आई होप कि इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इरेज कर देना। अब बात कर लेते हैं जातक ग्रंथों की। ठीक है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में पहला बात कर लेते हैं जातक ग्रंथ। ठीक है, तो जातक ग्रंथ क्या होते हैं? देखिए, इसमें बुद्ध के 550 वर्ष से के पूर्व की कहानी की चर्चा की गई है। तो इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की, ठीक है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी की चर्चा की गई है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी की चर्चा जातक ग्रंथों में की गई है। ठीक है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी की चर्चा की गई है। देखिए आगे, सांची का स्तूप एवं भारहूत के स्तूप से जातक ग्रंथों के कुछ लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं। तो लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, सांची के स्तूप एवं सांची का स्तूप एवं भारहूत के स्तूप से हमें जातक ग्रंथों के कुछ साक्ष्य प्राप्त
होते हैं। अर्थात इसमें जो है सांची का स्तूप और भारभूत के स्तूप में हमें जातक ग्रंथों में कुछ चीजें जो लिखी गई थी वह जो है सांची के स्तूप एवं भारभूत के स्तूप में देखने को मिलती है। हाँ, तो आगे बात कर लेते हैं जातक ग्रंथों के बाद में बात कर लेते हैं हम लोग अंगुत्तर निकाय की। ये भी हम लोग लगे हाथ देख लेंगे। तो देखिए इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसमें 16 महाजनपदों की प्रमाणिक, ठीक है, इसमें 16 महाजनपदों की प्रमाणिक जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन था क्योंकि हम लोगों ने यूपी स्पेशल को अच्छे से देखा हुआ था, तो बात कर लेते हैं 16 महाजनपदों की। तो एक यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और उन सबकी राजधानियां, क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्जाम ऐसा होता है बेटा जिसमें पूछा जाता है कि बताइए 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। एक कौन सा ऐसा जो महाजनपद है जो दक्षिण में पाया जाता है। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनेगा 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 16 महाजनपदों में कौन सा एक महाजनपद है जो दक्षिण में पाया जाता है। केवल मात्र एक ही है जो दक्षिण में पाया जाता है। तो दो क्वेश्चन इससे बनते हैं, है ना। तो हाँ, एक चीज ये भी है कि अंगुत्तर निकाय में यहाँ पे प्रमाणिक जानकारी मिलती है। ऐसे तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, लेकिन जो प्रमाणिक एथेंटिक जानकारी होती है वो हमारी अंगुत्तर निकाय से ही मिलती है। तो 16 अगर आप लोग अंगुत्तर निकाय आ रहा है तो अंगुत्तर निकाय को ही टिक करिएगा। तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा अन्य दो ग्रंथों से भी अंगुत्तर निकाय की चर्चा ठीक है, तो लिख लेते हैं। इसके अतिरिक्त महावस्तु और भगवती सूत्र, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए 16 महाजनपदों की, तो इसके अलावा 16 महाजनपदों की जानकारी अन्य दो किताबों से मिलती है। पहला है महावस्तु और दूसरा है हमारा भगवती सूत्र। बस इसमें थोड़ा दिक्कत ये होता है कि नाम बदले हुए हैं। अगर हम बात करें कि नाम बदले हुए दिखते हैं। पीडी महाजन की अगर आप को पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, तो उसमें जो है क्लियर कट आपको दिया गया है, ठीक है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी का जो एथेंटिक स्रोत है आपका, तो वो है आपका अंगुत्तर निकाय। फिर बात करेंगे अब एक अन्य तो जो दो ग्रंथ है उनसे भी महाजनपदों की जानकारी मिलती, लेकिन उनके नामों में कई बार हेर फेर किया गया है। तो इसलिए इन महावस्तु और भगवती सूत्र को एथेंटिक जानकारी का स्रोत नहीं माना गया है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। फिर हम लोग बात, आई होप कि इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो आगे चर्चा करते हैं। जातक ग्रंथों के बाद में जातक ग्रंथ हो गए, अंगुत्तर निकाय हुए हो। फिर हम लोग बात करते हैं मिलिंद पन्हों की। तो देख लेते हैं मिलिंद पन्हों, ठीक है। तो इसमें मिलिंद पन्हों में क्या किया गया है, जो मिनांडर होते हैं और नागसेन होते हैं, इनके बीच में जो दार्शनिक चर्चाएं होती हैं उसकी चर्चा की गई। तो मिलिंद पन्हों की बात करते हैं। मिलिंद पन्हों, तो मिलिंद पन्हों की बात करते हैं। अगर मिलिंद पन्हों की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। इसमें मिनांडर जो कि इंडो ग्रीक रहता है, इसमें मिनांडर जो कि क्या है, इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक नागरिक होता है। इसमें मिनांडर और
नागसेन के बीच और नागसेन के बीच, नागसेन के बीच दार्शनिक दार्शनिक बातों की चर्चा की गई है। दार्शनिक बातों की चर्चा की गई है। तो आई होप कि आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। मिलिंद पन्हु, इसमें मिनांडर और नागसेन के बीच दार्शनिक बातों की चर्चा की गई है। आगे लिखिएगा। फिर बात कर लेते हैं दीपवंश और महावंश की। दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश की बात करते हैं। इसकी रचना की बात करेंगे तो श्रीलंका में की गई थी 4 से 5 एडी के बीच में। इसकी रचना श्रीलंका में 4 से 5 एडी के बीच की गई थी। इसकी रचना जो है इसकी रचना क्या की गई थी? दीपवंश और महावंश की रचना, इसकी रचना श्रीलंका में की गई थी 4वीं और 5वीं सदी में। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जानकारी किसकी मिलती है? तो इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। फिर दीपवंश महावंश के बाद में फिर आर्य मंजूश्री और मूल कल्प बात कर लेते हैं। आर्य मंजूश्री एवं मूल कल्प की। आर्य मंजूश्री और मूल कल्प वज्रयान संप्रदाय अर्थात बौद्ध या जादू टोना भूत प्रेत आदि से जुड़ा हुआ है। इसका विकास 7वीं और 8वीं सदी में हुआ है। तो इसमें आर्य मंजूश्री एवं मूल कल्प में, तो इसमें ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो इसमें वज्रयान संप्रदाय अर्थात इसमें वज्रयान संप्रदाय अर्थात जादू टोना आदि से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प, इसमें वज्रयान से संबंधित जो संप्रदाय है वह किससे जुड़ा हुआ है? जादू टोना आदि से जुड़ा, जादू टोना भूत प्रेत आदि से जुड़ा हुआ है। इसका विकास 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसका विकास 7वीं एवं 8वीं सदी में हुआ था। तो नोट कर लीजिएगा। फिर अश्वघोष की रचनाएं हम पढ़ा देंगे, बस हो जाएगा हमारा मुद्दे। जो बौद्ध धार्मिक साहित्य है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी क्लियर हो जाएगी। आई होप कि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब बात करते हैं अश्वघोष की रचनाएं। अश्वघोष की रचनाएं,
ठीक है, अश्वघोष की रचनाएं। तो पहला हमारा है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। दूसरा हमारा है शारिपुत्र प्रकरण, शारिपुत्र शारिपुत्र प्रकरण। तीसरा है हमारा मोगलायन, मोगलायन। ठीक है, तो बुद्ध की तीन पुस्तकें हैं, बुद्ध चरित्र, शारिपुत्र प्रकरण और मोगलायन। तो यहाँ पे हमारा बौद्ध धार्मिक साहित्य कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इससे हो सके तो जितने लोगों तक शेयर, जितने बच्चों तक शेयर पहुँचा सकते हैं इसको शेयर करिएगा, ताकि हमारा ये चैनल इसी तरह ये ग्रोथ करता रहे। और बस आपका प्यार और सम्मान इसी तरह बना रहे, है ना। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, जो है जैन धार्मिक साहित्य। तो हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है जैन धार्मिक साहित्य। और हम जो है एक आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जो हिस्ट्री हमने शुरुआत करी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। और अगर आप लोग जुड़ जाते हैं तो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स हम आपकी दूर करने वाले हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दिल में एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करिएगा, ताकि उन गरीब और उन बच्चों तक पहुँच जाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पे कमांड करना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाया। एक बात और कहनी थी मेरे को कि कहीं ना कहीं मेरा जो है वीडियो बनाते टाइम टंग स्लिप होता है। तो प्लीज़ अगर जो भी गलतियाँ हो जाए छोटा भाई समझ के या अपने जो गुरु हैं उनको समझ करके थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, और आई विल ट्राई माई बेस्ट। और धीरे धीरे होता है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना दोनों ही, दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग, है ना। तो ऑफलाइन होता है तो बस यहाँ पे बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे केवल एक कैमरा है और एक बोर्ड है। ठीक है, हम खुद बोल रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, तो कई बार चीज़ें जो है टंग स्लिप हो जाती हैं। तो कोशिश करिएगा कि इसको जो है इग्नोर करिएगा, और आई विल ट्राई माई बेस्ट। जो भी मेरे से बन पड़ता है आप लोगों के लिए, जो भी प्रॉपर कंटेंट है उसको मैं देने की। और प्लीज़ इसको अनसॉल्व जरूर सॉल्व करिएगा। मेरा ये कंटेंट देखने के बाद में आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसको नोट्स बनाइएगा, और प्लीज़ इसके बाद में देन आप अनसॉल्व सॉल्व करिएगा। लगभग 90% आपको अनसॉल्व यूपी PCS RO की जो भी है आप सॉल्व करिएगा, तो लगभग 90% आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इससे पहले मैंने जो यूपी स्पेशल के जो बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लगभग उसमें भी हमने जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म को एक अच्छे लेवल से पढ़ा दिया है। तो प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा, ताकि आप लोगों की जो इतिहास पे एक पकड़ होती है यूपी उत्तर प्रदेश विशेष की दृष्टि से, और अब इतिहास की दृष्टि से, दोनों ही एकदम बेहतर हो जाए। और इसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी को, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, और इस तरह करते करते हम लोग जितनी भी टॉपिक्स हैं उन सबको एक व्यवस्थित रूप से एक ही चैनल पे लेकर के हम लोग आएंगे। और इसके बाद में हम लोग एक प्रॉपर बैच निकालेंगे, जिसमें पहला बैच हमारा जो होने वाला है वो यूपी पुलिस को लेकर के आएगा। और यूपी पुलिस की हम लोग बेहतर तैयारी कराने वाले हैं, और हम और हमारी टीम, जिसमें हमारे आदरणीय अमरेश जी हैं और मनोज जी हैं, और हम मिल करके 3-4 लोग मिल करके एक व्यवस्थित तैयारी कराने वाले हैं। तो प्लीज़ हम मेरे इस चैनल से जुड़े, और मैं कोशिश करूँगा कि जो है इस चीज़ को जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, जिसका नाम है जैन धार्मिक साहित्य। तो थैंक यू सो मच।